किसान भाइयों नमस्कार। आज हम काफी अंतराल के बाद आपसे मिल रहे हैं और आज का जो विषय हमने लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि गन्ने के बीज का चुनाव और गन्ने के बीज का उपचार, उसका क्या महत्व है गन्ने की फसल के लिए। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आज का टॉपिक लिया है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि गन्ना बीज है क्या, क्योंकि गन्ना तो गन्ना है। तो गन्ना बीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके कुछ मानक हैं। जैसे कोई भी पौधा गन्ना जिसकी उम्र 8-10 महीने की हो, गन्ना स्वस्थ हो, आंखें स्वस्थ हो, किसी रोग या किसी कीट का प्रकोप ना हो, गन्ना सीधा खड़ा हुआ होना चाहिए, गिरा हुआ ना हो, और उसमें किसी चूहे आदि या जंगली जानवर का कोई खाया हुआ ना हो। अगर ये सारे पैरामीटर हमारे मीट होते हैं, अगर ये सारे मानक हम अचीव कर लेते हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये गन्ना बीज की श्रेणी के लिए एक उत्तम बीज है। ICAR ने भी ये पाया है अपनी शोध में कि केवल अगर हम बीज की गुणवत्ता को ठीक कर लें तो हम अपनी पैदावार को, उत्पादकता को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेले इस एरिया को अगर हमने ठीक कर लिया, हमने अपने गन्ना बीज को का चुनाव ठीक कर लिया, हमने अपने गन्ना बीज को स्वस्थ इस्तेमाल कर लिया और हमने उसका उपचार कर लिया, तो हम अपनी पैदावार को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी ये विषय है। अब बात आती है कि जैसा आप जानते हैं, रेड रॉट एक बीमारी है, भयंकर बीमारी है, गन्ने का कैंसर कहते हैं। इसका आपतन गन्ने की फसल में हो चुका है। ये इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने इसके विषय में पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर अवश्य उसको देख लें। और जो गन्ने की सबसे अच्छी वैरायटी है CO0238, जिसको वंडर वैरायटी कहते हैं, जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया में अमूल चूल परिवर्तन कर दिया, उस वैरायटी में इस रेड रॉट बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। तो इस स्थिति में बीज का चुनाव, बीज का उपचार और सही बीज का इस्तेमाल और दूसरे रोग और कीटों से बचाव के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए हमें इसको पूरे ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। अब बात आती है कि गन्ना उपचार, बीज उपचार के साथ साथ उसका सिलेक्शन भी जरूरी है, चुनाव भी बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि उपचार से ज्यादा बीज का चुनाव जरूरी है। बीज के चुनाव में वही हमें ध्यान रखना है कि हम स्वस्थ बीज लें, उसमें किसी तरह का रोग ना हो, कीट ना हो, क्योंकि अगर वो गन्ने के अंदर है तो आने वाली फसल में वो चलता रहेगा और आपका प्रकोप आपकी फसल में बढ़ता रहेगा बीमारी और कीटों का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमें इसका सिलेक्शन करना, बीज को का चुनाव करना। तो इसमें अब आते हैं कि हम सेलेक्ट कैसे करें। हमने देखा है किसान भाई लापरवाही करते हैं। कुछ किसान भाई लेबर की कमी हो, समय की कमी हो, पूरा का पूरा गन्ना कूड़ों में डाल देते हैं, ट्रेंच में डाल देते हैं। उसमें गन्ने के अंदर कौन सा रोग है, कौन सा कीट का प्रकोप है, पता ही नहीं चल सकता, देख ही नहीं सकता है कोई। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, गलत परंपरा है। मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप गन्ने के टुकड़ों को, 2 आंखों के टुकड़ों को काटिए और दोनों तरफ के सिरे को देखिए। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीज में किसी तरह का रोग या किसी कीट का प्रकोप तो नहीं है। और एक और है, एक टॉप डोमिनेंस होता है। अगर आप पूरे गन्ने को डाल देंगे तो उसमें जर्मिनेशन कम होगा। अगर आप टुकड़ों में काटेंगे तो टॉप डोमिनेंस हार्मोन्स के कारण आपका जर्मिनेशन बेटर होगा। तो इसके 2 लाभ है आपको होंगे काटने के। एक सिलेक्शन हो गया, दूसरा आप टॉप डोमिनेंस की वजह से जो जर्मिनेशन कम होगा उससे आप बच सकते हैं। अब आती है बात कि उपचार कैसे करें। सिलेक्शन हो गया, आपने 2 आंखों के टुकड़े काट लिए, सिरे देख लिए, बीज अगर स्वस्थ है, तो फिर हम आती है बात कि उपचार कैसे करें। उपचार के कई तरीके हैं। हम गर्म जल द्वारा भी उपचार कर सकते हैं। इसमें आप अपने बीज को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए अगर टुकड़ों को डाल देंगे तो उससे उपचार हो जाएगा और उसमें जो कवक जनित जो बीमारी है उससे बचाव होगा। इसी तरह कीटों से भी बचाव हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एक वैक्यूम सीड ट्रीटमेंट डिवाइस आती है, जिसके द्वारा भी आप अपने सीड को ट्रीट कर सकते हैं। और MHAT द्वारा भी पहले ट्रीटमेंट किया जाता था। साथ में आप रसायन से भी उपचारित अपने बीज को कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दो तरह से आपकी गन्ने की फसल में बीमारी या कीट का प्रकोप हो सकता है। एक तो जो कवक जनित बीमारी है, तो कवक जनित बीमारी के लिए आपको कवकनाशी रसायन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कीटों के प्रकोप के लिए आपको कीटनाशी रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें अब ये जो उपचार है, जो मैंने बताया कि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट से कर सकते हैं या वैक्यूम सीड ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, ये हर एक किसान नहीं कर सकता, ना ही शुगर मिल हर एक किसान का सीड ट्रीट कर पाएगी, क्योंकि इसमें काफी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खेत पर कवक जनित बीमारी से रोकने के लिए कवकनाशी का प्रयोग करें, रसायन का प्रयोग करें, और अगर कीट का प्रकोप से बचाना है तो कीटनाशी रसायन का प्रयोग करें। इसमें कवकनाशी रसायन, कीटनाशी रसायन के अलावा पानी और एक ड्रम की आवश्यकता होगी, और हर एक किसान, प्रत्येक किसान अपने फील्ड के ऊपर इसको आसानी से कर सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप वो ट्रीटमेंट भी अगर नहीं करा पा रहे हैं फैक्ट्री में लाकर, वैक्यूम सीड ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो आप अपने फील्ड पर जरूर उपचार करें अपने बीज का, और वो रसायनों से करें। दो फायदे होंगे। एक तो जब आप उपचार कराएंगे तो एक तो आपने सिलेक्शन कर लिया, दो आग के टुकड़े आपने भली भांति देख लिए, खराब टुकड़ों को आपने निकाल दिया, स्वस्थ टुकड़ों को आप ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे। यह भी पाया गया है कि आपको रसायनों के प्रयोग से, पानी में डुबोने से आपका जो बीमारी और कीटों से तो बचाव होता ही है, आपका जर्मिनेशन भी बढ़ता है, बहुत आवश्यक है। ये पाया गया है कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं सीड का तो उसमें जमाव अच्छा होता है। तो दो फायदे आपको मिल रहे हैं। अब आती है बात की कवक जनित जो बीमारी है उसके लिए हम क्या प्रयोग करें। तो उसके लिए कवकनाशी है थायोफेनेट मिथाइल का 40 ग्राम लेकर आप 40 लीटर पानी में घोल बना दें और उसको 10 मिनट तक अपने टुकड़ों को उसमें डुबो दें और उसके बाद निकालकर उसकी बुआई कर दें। अगर आपको ये लगता है कि कीटों का प्रकोप भी हो सकता है या ज्यादा इंसिडेंस आपके यहाँ कीट का रहता है तो आप उसके लिए कीटनाशक एमिडाक्लोरोपिड की 20 ग्राम मात्रा लें और 40 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 मिनट के लिए उसको डुबो दें। तो ये दोनों अगर आपने काम कर लिए और सीड का सिलेक्शन कर लिया तो पूरी हमें उम्मीद है कि आपकी फसल को सुरक्षा मिलेगी, कीटों से भी, बीमारियों से भी सुरक्षा मिलेगी, प्रकोप कम होगा और साथ ही साथ आपका, जैसे मैंने बताया, जमाव भी बढ़ जाएगा और जमाव बढ़ेगा और गन्ना स्वस्थ होगा तो पैदावार बढ़ेगी। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए और मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप जरूर इस पर अमल करेंगे और आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल को आपको आगे भी वीडियोस हमें देखते रहने हैं, हमें मिलते रहना है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।